स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर करने जा रहे हैं। जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था वो 2021 में हुआ था, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना। तो ये पहला वीडियो है प्रीवियस ईयर का। चलिए शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डेट और इसका शिफ्ट देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट है ये। चलिए इसमें सारे मिक्स आते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग का, मैथ्स का और जीएस और साइंस सब मिक्स आते हैं इसमें, है ना। तो इस पर आप क्वेश्चन नंबर आप इतना ध्यान नहीं दीजिएगा, देख लीजिए आप। पहला देखिए क्वेश्चन मैथ आ गया है, तो ये अभी नहीं, अभी हम लोग अब जीएस करा रहे हैं, सिर्फ जनरल अवेयरनेस। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था, है ना। कौन सा कैंपेन था ये? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। और यहाँ मनमोहन सिंह से देख लीजिए, इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। क्वेश्चन पूछता है इसमें, है ना, मनमोहन सिंह के द्वारा ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। ये सवाल पूछा हुआ है ना। चेंजिंग इंडिया किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो ये मनमोहन सिंह का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे मेन फोकस किसका था? तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का था, है ना। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। और ये कब किया गया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लाया गया? 1951 से लेकर 1956 तक चला है, 5 साल, है ना। इसका गोल था एग्रीकल्चर, है ना। इसी में 5 IIT सेटअप किए गए थे और इनका टारगेट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। टारगेट कितना रखा गया है? टारगेट रखा गया 2.1%। 2.1% टारगेट रखा गया और अचीव कितना हुआ? सक्सेसफुल कितना हुआ? 3.6%। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, और इसी प्लान के तहत 3 डैम कंस्ट्रक्ट किए गए थे। 3 डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही, जिसका नाम है भाखरा नंगल, एक हीराकुंड और एक नागार्जुन सागर, है ना। ये 3 डैम कंस्ट्रक्ट किए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। ओके, और सेकंड 5 ईयर प्लान में कब? सेकंड 5 ईयर प्लान थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना। ये पीसी महलनोबिस पे ये बेस्ड है, पीसी महलनोबिस, है ना, महलनोबिस, पीसी महलनोबिस। ओके, और इन्हीं के नाम पे इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 29 जून। ये भी क्वेश्चन पूछता है, CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो TCS के द्वारा ही पूछा गया है, तो जो NTPC वाला एग्ज़ाम लेगा वो TCS के द्वारा ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना। इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है किसके नाम पे? पीसी महलनोबिस, है ना। और सेकंड 5 ईयर प्लान में इस गोल क्या था? ये गोल था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। और इसमें 3 स्टील प्लांट बनाया गया, है ना, भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। तो सबसे पहले पार्टिसिपेट कब किया था? ये 1900 ईस्वी में हुआ था, पार्टिसिपेट किया था इंडियन ने ओलंपिक गेम्स 1900 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच स्टेट इज़ द नबक अल्बेरा फेस्टिवल एसोसिएटेड। तो ये किससे एसोसिएटेड है? कौन से फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नबक अल्बेरा, ये ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। ओडिशा में और कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? नुआखाई, नाम सुना होगा आपने,
नुआखाई, है ना। कोणार्क फेस्टिवल भी उड़ीसा में मनाया जाता है, कोणार्क फेस्टिवल, है ना। रथ यात्रा कहाँ निकलता है, उड़ीसा में ही निकलता है ना, रथ यात्रा। और क्या, छऊ, ये सब उड़ीसा में। कलिंगा महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और देख लीजिए वेस्ट बंगाल का, देख लीजिए वेस्ट बंगाल में पोयला बैसाख, ये सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं। पोयला बैसाख, है ना, जिसको हम न्यू ईयर में मनाते हैं हम लोग, न्यू ईयर ये फेस्टिवल है नए साल में। दुर्गा पूजा तो फेमस है बहुत ज़्यादा, है ना, फेस्टिवल में दुर्गा पूजा। अगर आपने कोलकाता नहीं गए हैं दुर्गा पूजा में तो जाइएगा कभी, है ना। और क्या मनाया जाता है यहाँ, रास मेला, है ना। बसंतो उत्सव भी यहीं मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में ही। और सिक्किम का देख लीजिए, सिक्किम में क्या क्या मनाया जाता है, कौन से फेस्टिवल मनाया जाता है, लोसुंग, है ना, लोसर, सोनम लोचर, ये सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं कहाँ, सिक्किम में। सोनर लोचर, है ना। सगा दवा, सिक्किम का ये सगा दवा। ये सब सिक्किम का है। ओके, असम का तो बहुत फेमस है, पता ही होगा आपको, बिहू, बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है ना। बाइखो, पटकाई, पटकाई फेस्टिवल, अली, है ना, अली लिगांग, सब पूछा हुआ सवाल है, ये सब बनाया जाता है। और भी है, अम्बुबाची, अम्बुबाची फेस्टिवल ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है ना। मजूली फेस्टिवल, मजूली, है ना, ये सब मनाया जाता है। एक दिहांग भी लिख लीजिए। चलिए, ओके, ये हो गया फेस्टिवल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अगर फ्लूइड्स आ रहा है तो मतलब पानी है ना, फ्लूइड्स एक तरह का पानी है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर ही होता है ना। बाकी सो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस से लगा सकते थे यहाँ पे, अगर आपको नहीं आता था तो। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, तो फ्लूइड्स क्या होता है, वाटर ही होता है, तो यहाँ हाइड्रोस्टैटिक्स हो जाएगा इसका आंसर, है ना। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन, तो ये सबसे पहली बार कब किया गया था, 1951 में, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। और अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है, ये अमेंडमेंट जो है कहाँ से लिया गया है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका, है ना। और अमेंडमेंट जो है वो पार्ट 20 में है, पार्ट 20 में है। और ये आर्टिकल 368 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच रेंज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, क्या होता है पीएच, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इसको किस लिए यूज किया जाता है, एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ होता है उसको नापने के लिए पीएच स्केल का हम लोग यूज करते हैं, है ना।
पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसके लिए यूज करते हैं? एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जानने के लिए, है ना। ये 0 से लेकर बीच में यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 14, 0 से 14 तक होता है। ये जो 7 होता है ना pH, वो न्यूट्रल होता है, और 0 से लेकर 6 तक ये हाईली एसिडिक होता है इसके बीच में, और 8 से लेकर 14 तक हाईली बेसिक होता है ना। यहाँ पे 14 जो है ज़्यादा बेसिक होगा, हाईली बेसिक यहाँ पे 14 थे। इसमें इधर सब जितना भी बेस है इधर सारा एसिड है, तो सबसे ज़्यादा इधर जो होगा वो हाईली बेसिक हो जाएगा। जो 14 जिसका होगा pH वो हाईली बेसिक हो जाएगा। जैसे NOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हाईली बेसिक है, NOH, है ना। जो 14 जिसका pH होगा, इधर सारा बेस इधर सारा एसिड। जिसका 14 होगा वो हाईली बेसिक हो जाएगा, जिसका 0 हो जाएगा वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? द pH रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का pH रेंज कितना है? 7.35 से लेकर 7.45। ओके, ह्यूमन बॉडी का इतना होता है। इस एसिड रेन का पूछता है एग्जाम में, एसिड रेन का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसिड रेन का pH कितना होता है? 5.6 से थोड़ा नीचे होता है, 5.6 से थोड़ा नीचे, है ना, ये पूछता है। और जो यहाँ पे मैं स्केल पार देता हूँ, 0 7, यहाँ 0, यहाँ 14, है ना। ये न्यूट्रल हो गया, ये हाईली एसिडिक हो गया 0, ये हाईली बेसिक हो गया 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अप्रॉक्स हो गया, यहाँ 1.6 किसका होता है? जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, पेट में बनता है, 1.6 इसका होता है ना। और लेमन जूस का समझ लीजिए आप, थोड़ा एसिडिक होता है लेमन जूस थोड़ा, है ना। तो इसका 2 समझ लीजिए, 2 होता है इसका pH जो लेमन जूस होता है। ब्लड का पूछता है तो ब्लड का कितना होता है? 7.4 ब्लड का। ओके, चलिए और ये देख लीजिए, जो किसको किससे नापता है? ये लिटमस पेपर से नापता है, ये लिटमस पेपर से बनाता है, लिटमस पेपर से, है ना। एग्जाम में आप देखे होंगे लिटमस पेपर का यूज किया जाता है ना। इसको किससे बनाते हैं हम लोग? लाइकन से, है ना। और ये एल्गी प्लस फंगी से बनता है ये लाइकन, दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? HRA कब फाउंड किया गया था? 1924 में। 1924 में HRA पार्टी फॉर्म किया गया था, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पहले HRA पार्टी बनाया गया 1924 में, पार्टी बनाया गया है ना। पार्टी बना के फिर इसके बाद 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी किया गया, है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी बनने के बाद फिर जो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था ये 1925 में हुआ था, 1 साल बाद। फिर ये इसमें जो पकड़ा गए थे, इसके चलते जो पार्टी वगैरह सब टूट गया था। तो उसके बाद भगत सिंह आया, है ना, सुखदेव, चंद्रशेखर, ये सब मिलकर एक और पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, है ना। पहले HRA पार्टी हुआ, फिर रॉबरी हुआ, है ना, फिर HSRA पार्टी फॉर्म हुआ। कब हुआ ये? 1928 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म हुआ, फिर ट्रेन रॉबरी हुआ था, काकोरी ट्रेन रॉबरी इसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये कब हुआ था? 1925 में, 1 साल बाद हुआ था, 1925 में हुआ। फिर 1928 में यहाँ से जो टीम वगैरह है सब जितना भी थे सब टूट गए। और जो काकोरी ट्रेन में कौन कौन थे ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें असमगुल्ला थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, ये सब मिलकर काकोरी ट्रेन का अंजाम दिए थे। आपने मूवी भी देखा होगा उसमें, है ना, ट्रेन लूटता है उसमें।
बंदूक वगैरह लूटने के लिए ये होता है। और 1928 में फिर HSRA का पार्टी फॉर्म करता है 1928 में। इसमें भगत सिंह होते हैं, चंद्रशेखर होते हैं, सुखदेव होते हैं। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में फॉर्म करते हैं, है ना। और ये जो HRA पार्टी है वो कहाँ फॉर्म हुआ था? वो कानपुर में हुआ था, कानपुर। ये भी क्वेश्चन CGL में पूछा हुआ है कि HRA पार्टी कहाँ फॉर्म हुआ था? कानपुर में। ओके, HRA पार्टी कहाँ फॉर्म हुआ था? कानपुर में 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो कंप्लीट भी हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज हैव मेंबरशिप इन द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्रीज थे मेंबरशिप? ये 164 थे मेंबर, 164। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2021 में एग्जाम हुआ था और ये 2020 का करंट अफेयर पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया? तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया गया था इंडिया में, कहाँ? ये तारापुर में। कहाँ? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? ये महाराष्ट्र, है ना। MH लिख देता हूँ शॉर्टकट, महाराष्ट्र। कालापक्कम कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। कैगा कहाँ है? कर्नाटका में है ये, कर्नाटका, है ना। और ककरापुर ये कहाँ है? ये गुजरात में, ठीक है। तारापुर MH महाराष्ट्र में है ये। कैगा ठक जा रहा है ना, कैगा कहाँ है? कर्नाटका में। तारापुर मध्य महाराष्ट्र में। ककरापुर गुजरात में। कोलापक्कम तमिलनाडु में। ये है तमिलनाडु में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस हिंदी नॉवल तमस? ये किसका है? ये विषम साहनी, है ना। विषम साहनी का ये बुक है तमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? इंडिया में कब आया वो पूछ रहा है। बन तो गया था ये 1927 में, लेकिन भारत में कब आया? 1928 में आया था ये, 1 साल बाद आया, है ना। अराइव्ड कब हुआ था? 1928 में। यहाँ पे अराइव लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा। बना था 1927 में ही, लेकिन अराइव हुआ इंडिया में कब आया? 28 में, 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री यूजेज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? तो कौन सा इंडस्ट्री यूज करता है लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? ये सीमेंट का जो इंडस्ट्री होता है वो यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया? ये गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द सांची स्तूपा? तो ये अशोक के द्वारा बिल्ड किया गया था और ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है ना। ये किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाया गया था। और देख लीजिए आप, सांची स्तूप तो अशोक के द्वारा। धामेक देख लीजिए, धामेक कहाँ है? ये सारनाथ में, वाराणसी, है ना। और देख लीजिए आप, जो धामेक है ये आता है ये क्वेश्चन,
धामेक स्तूप कहाँ है ये भी सारनाथ में है। कहाँ? यूपी में। और जो केसरिया है वो बिहार का, वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन है द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट, कहाँ होस्ट किया गया था इन 1906 में? ये कोलकाता में होस्ट किया गया था, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिस्टल इन द फ्लावर इज, जो पिस्टिल है वो फ्लावर का कौन सा पार्ट है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और मेल का स्टेमेन, मेल पार्ट हो गया ये मेल पार्ट हो गया, है ना। ये मेन यहाँ पे इसे याद है, मैन यहाँ पे है ना, मैन, तो मेल में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल का स्टेमेन। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके, इससे और क्या पूछ सकता है? स्टिग्मा वगैरह जो ना, स्टिग्मा, ओवरी, ये सब फीमेल पार्ट है। और जो एंथर है, फिलामेंट है, ये सब मेल पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम ऑफ मोर देन $12,000 पर एनम एज ऑन 2060 आर कॉल्ड, तो ये रिच कंट्रीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिच कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है व्हेन वाज इनसेट 1B कमीशन, तो ये 1983 में, और 1983 इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड कप जीता था पहली बार इंडिया 1983 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन शक्ति। कोड नेम था ये पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2 का, कोड नेम ये ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म इज डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर, तो बाइनरी में स्टोर होता है ना, 0-1, ये बाइनरी होता है 0-1, इसी के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में। सिर्फ कंप्यूटर इसी का भाषा समझता है, बाइनरी का 0 और 1 समझता है, और कुछ नहीं समझता है ना। इसी का भाषा समझता है, सिर्फ 0-0-0 अपनी पढ़ाई होगा, 1-1-1 गेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग, तो ये कौन सी ईयर में? 2016 में स्टार्ट किया गया था ये नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द यूएन काउंसिल हैव, तो कितने मेंबर थे ये? 10, टोटल 10 मेंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको डक्टिलिटी बोलते हैं ना। थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। एबिलिटी टू मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जैसे 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक हम लोग वायर बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी, है ना। और मलिएबिलिटी क्या होता है? इसको पीट करके शीट बनाते हैं, एकदम बीटेन इनटू शीट्स, है ना, शीट्स बना देते हैं, बीटेन इनटू शीट्स,
पतला चादर जैसा बना देते हैं मार मार के एकदम, ऐसे एबिलिटी होता है ना, लचीलापन जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मलिएबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा वाज अ फेमस क्या पेंटर थे? राजा रवि वर्मा एक पेंटर थे। द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन कोलकाता। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन डिड आरटीआई एक्ट कम इनटू इफेक्ट? तो ये 2005 में आया था, अक्टूबर 2005 में। और आरटीई कब आया था? 2009 में आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर? तो ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 2003 में लॉन्च हुआ था ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हेन वाज अकबर बिकम द एम्परर? तो ये कब बना था? 1556 AD में। ओके, और अकबर में कुछ जान लीजिए। अकबर फतेहपुर सीकरी बनाया था। अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी, है ना, फतेहपुर सीकरी। आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, ये सब अकबर ने बनाया था। इलाहाबाद फोर्ट, ये सब बनाया था। और ये हुमायूं के बेटे थे। कैसे याद कराया था आपको? भाई सा है ना, BHAJSA, यहाँ पे आई होता है लेकिन जे याद रखिएगा। भाई सा, पहले बाबर आए, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे याद करा। भाई सा याद करवाया था मैंने आपको, है ना। तो अकबर हुमायूं का बेटा था। इसके अकबर को 9 जेवर्स थे, 9 रत्न थे यहाँ पे, है ना। जैसे मान सिंह हो गया, बिरबल हो गया, फैजी, तोड़लमल, तानसेन, जो कि तानसेन पूछता है। 9 रत्न से एक थे तानसेन, जो थे, जो म्यूजिशियन थे, इसके म्यूजिशियन थे, है ना। ऐसे याद कराया था मैं। टेंशन में क्या सुनते हैं? म्यूजिक सुनते हैं। ऐसे तानसेन क्या था? म्यूजिशियन था। और एक ये तोड़लमल भी पूछता है। तोड़रमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर था। माल मतलब क्या होता है? माल मतलब पैसा, तो फाइनेंस मिनिस्टर। एक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट? तो ये मलाला यूसुफजई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट? तो कहाँ से करता है ये? ब्रह्मगिरी हिल्स से ये ओरिजिनेट करता है। ओके, गोदावरी के बारे में कुछ जान लीजिए आप। गोदावरी जो है 1450 किलोमीटर है ये टोटल, है ना। ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है ये। इसका ट्रिब्यूटरी आप देख लीजिए। ट्रिब्यूटरी ऑफ पैन गंगा, वैंग गंगा, है ना, पैन गंगा है, पैन गंगा, वैंग गंगा, प्रणहिता, ये सब मंजीरो, ये सब गोदावरी का ट्रिब्यूटरीज है। ओके, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं इसको, गोदावरी को दक्षिण गंगा, इसी को बोलते हैं दक्षिण गंगा, गोदावरी को ही बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को एज ऑफ जून 2020? तो ये कितना है? 1121, 1121 प्रोटेक्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा जून 2020 में।
1121। ओके, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज गॉट द गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2019। तो ये कितने थे? 6 थे टोटल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट इज द गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड। तो ये मध्य प्रदेश में। ओके, और महाराष्ट्र में कौन कौन सा डैम है? महाराष्ट्र में आपको जायकवाडी मिल जाएगा ना, कोयना डैम भी यही है, चोम डैम, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं राजस्थान का, देख लेते हैं राजस्थान का भी पूछता हुआ है। राणा प्रताप जो डैम है, राणा प्रताप सागर डैम, ये कहाँ है? राजस्थान में, राणा प्रताप सागर डैम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। फाइनली सप्रेस्ड पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये कब हुआ था? 1859 में सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। URL स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। तो कौन से रिवर पे ये कंस्ट्रक्टेड है सरदार सरोवर डैम? तो ये नर्मदा पे। ओके, नर्मदा पे ये सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। चलिए इसको याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कौन सा स्टेट है? ये उड़ीसा। और उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज, क्या है? वायरस के द्वारा होता है ये हेपेटाइटिस ए ना। ओके, प्रोटोजोवा से देख लीजिए, प्रोटोजोवा जो है इससे काला आजार होता है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, काला आजार प्रोटोजोवा से होता है। ओके, स्लीपिंग सिकनेस जो है, मलेरिया वगैरह सब प्रोटोजोवा से होता है। ओके, फंगी जो है, फंगी से कौन कौन सा बीमारी होता है? ये बरसा से याद रखिएगा, बरसा है ना, बरसा है ना, बाल्डनेस हो जाता है, एथलीट जो फुट होता है ना पैरों में, रिंग वॉर्म है ना, स्कैबीज हो जाता है, और ये अस्थमा भी हो जाता है फंगी से, है ना। स्कैबीज जो है स्किन डिजीज है ये। ओके, चलिए बैक्टीरिया से देख लेते हैं। बैक्टीरिया से जो टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ये हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, है ना। क्लोरा भी इसी से हो जाता है ना। टाइफाइड, टेटनस सब बैक्टीरिया से होता है ना। लेप्रोसी, प्लेग, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस। तो बाइल जूस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में? ये लीवर के द्वारा। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ। जितना भी जीएस का क्वेश्चन था और साइंस का था सारे मैंने कर लिया, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।